क्वेश्चन दिया गया है अ टॉय टी जंप्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी कि जो टी है ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जंप करता है। इन ईच फॉरवर्ड जंप कंडीशन क्या है कि जब ये आगे की तरफ जंप करता है इट मूव्स 5 फीट। ठीक है, ये आपको फीट का निशान दिख रहा है, तो ये 5 फीट क्या करता है, फॉरवर्ड आगे जाता है। गुड। तो एक फॉरवर्ड जंप के लिए इसको +5 मिलता है। वेयर एज इन ईच बैकवर्ड जंप क्या होता है, इट मूव्स 2 फीट बैकवर्ड। तो एक बैकवर्ड जंप में ये आता है -2। ठीक है, पीछे की तरफ आता है। इफ इन 31 जंप्स टी मूव्स एग्जैक्टली 15 फीट फॉरवर्ड, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप्स। ठीक है, तो देखिए कि टोटल जंप्स हैं 31। हम एक काम ये कर सकते हैं, चाहे हम फॉरवर्ड कर दें सभी को, चाहे हम बैकवर्ड कर दें सभी को। यानी कि अगर हम 31 से गुणा करते हैं फॉरवर्ड जंप्स की तो हमें कितना मिलता है, 155 155 फीट। तो ये 155 फीट आगे जाएगा अगर ये लगातार आगे जंप करता है। लेकिन होता क्या है कि ये सिर्फ 15 फीट आगे जा पाता है। ओके, तो हमने क्या किया, 15 फीट इसमें से घटा दिया तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये पीछे कितना हटा है ना। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये 140 फीट पीछे हटा है। तो 140 फीट पीछे हटने के लिए इसको कितने पीछे की तरफ जंप लगाने होंगे। एक जंप में ये सिर्फ और सिर्फ 2 फीट पीछे हटता है, लेकिन हम यहाँ पर 155 फीट तक कब पहुंचे, जब हमने हर एक जंप 5 फीट की करी है। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 फीट ये पीछे हट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक 5 फीट आगे भी नहीं बढ़ रहा है। यानी कि ये जो 5 फीट आगे बढ़ने वाला था ये भी नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा ये 2 फीट जो है कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी कि टोटल लॉस हो रहा है हमें -7 फीट का। तो अभी 140 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 140 को हम 7 से भाग दे देंगे तो हमें कितना मिलता है, हमें मिल जाएगा 20। ठीक है, ये मिल गया हमें 20 जंप्स इसने कैसी करी हैं, पीछे की तरफ करी हैं। ठीक है, तो अब 20 जंप्स इसने पीछे की तरफ करी, तो इसका मतलब कितनी जंप्स आगे की तरफ करी हैं, ये पीछे की जंप हो गई और ये है फॉरवर्ड की जंप 11। इस तरीके से टोटल इसने 31 जंप्स करी हैं। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आता है, 20 में से 11 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम सारे के सारे बैकवर्ड्स की जंप ले लें तो यहाँ पे हम देखेंगे 31 है। ठीक है, ये 2 से हम गुणा करेंगे, कितना बनता है, ये टोटल और टोटल कितना बनता है, आपका बनता है 62 फीट ये पीछे जाएगा। अभी ज्यादा अच्छे समझने के लिए काम कर सकते हैं, हमने एक स्केल बनाई। ठीक है, ये रहा 0, इधर सब कुछ नेगेटिव, इधर सब कुछ पॉजिटिव। तो ये बैकवर्ड जब जंप करता है ना तो ये 62 की तरफ जाता है और फॉरवर्ड जंप करता है तो 155 की तरफ जाता है। इसने सारी की सारी जंप्स किधर करी हैं, बैकवर्ड्स करी हैं। लेकिन फिर भी ये जो है कितना आगे है, ये टोटल आगे है 15 फीट, यानी कि यहाँ पे पहुंच रहा है। तो इससे और इसके बीच की दूरी कितनी हो सकती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है आपकी वो कितनी है, ये है 62 फीट और यहाँ 15 फीट। तो 62 और 15 कितना होगा, 62 और 15 होगा 77। ठीक है, तो टोटल इसने कितने गेन किए हैं, 77 फीट गेन किए हैं। ओके, अगर ये यहाँ से आगे बढ़ता है, अब 77 फीट अगर आपको निकालना है तो 5 से आप डिवाइड करके देख लीजिए। लेकिन वैसे ही जैसे ही यहाँ पे आपने देखा था कि हम 5 से जो इसको डिवाइड करेंगे वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो हम आगे गेन करने के लिए कर रहे थे, उसके अलावा यहाँ पर 2 फीट जो पीछे ये हट रहा था इसका भी तो लॉस हुआ, यानी कि टोटल हमारी गेन क्या होगी, 7 फीट की होगी। ठीक है, अब ये 7 फीट की जो गेन होगी तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 11। ये मिल गया 11। हम पीछे की तरफ कितने गए थे, हमने टोटल 31 मान रखे थे। ठीक है, और 11 हमने फॉरवर्ड निकाले हैं। इस तरीके से अगर हम घटाएं तो टोटल जो पीछे जाने के चांसेस अटेम्प्ट्स थे वो थे 20। ठीक है, तो 20 बार हम पीछे गए, 11 बार हम आगे आए, डिफरेंस फिर से आपका निकल करके आ गया 9। ओके,
तो चाहे आप बैकवर्ड जाएं फॉरवर्ड जाएं, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।